हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरएसएस के जो ओटीआर में बदलाव किया है उसको लेकर। ओटीआर को अभी बात करते हैं क्या बदलाव किया है। आलोक राज जी ने 20 तारीख को या 20 दिसंबर को एक ट्वीट किया था। उसमें कहा था कि अब फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट फॉर्म में दर्ज करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। 1 जनवरी से फॉर्म भरने से पहले सारे सर्टिफिकेट और डिग्री ओटीआर पर अपलोड करने पड़ेंगे और वहीं से डीवी के टाइम स्क्रूटिनी फॉर्म में पेश होंगे। ठीक है, ऐसा इन्होंने 20 दिसंबर को बोला था। अब बात करते हैं अपन कि इसके संबंध में आज एक नोटिस आया है और वो नोटिस क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कि नोटिस में क्या आया है। भर्ती के ऑनलाइन आवेदन हेतु शैक्षणिक योग्यता व संबंधित भर्ती संबंधित दस्तावेज प्रविष्टि की प्रक्रिया। सबसे पहले लॉगिन प्रक्रिया। SSO ID लॉगिन करेंगे और स्क्रूटिनी रिक्रूटमेंट पोर्टल खोलेंगे। अप्लाई नाउ पर एक विकल्प होता है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यदि अभ्यर्थी ने पूर्व में अपनी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज दर्ज नहीं किए हैं तो सिस्टम उसे ओटीआर के डॉक्यूमेंट्स डिटेल पोर्टल पर ले जाएगा, जहां वह अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज कर सकेगा। ठीक है, यदि अभ्यर्थी की ओटीआर डिटेल या डॉक्यूमेंट्स डिटेल अपलोड नहीं है तो एक पॉपअप संदेश प्रदर्शित हो, मतलब खोलते ही एक पॉपअप संदेश होएगा, उसको आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहले जो अपन अब जो SSO खोलेंगे और रिक्रूटमेंट पोर्टल खोलेंगे, खोलते ही सबसे पहले पॉपअप आएगा ओटीआर का और उसको करना जरूरी है। तीसरी बात है डिजी लॉकर से दस्तावेज लेने की स्वीकृति। तो अगर वैसे जब अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स डिटेल पेज पर पहुंचेगा तो एक संदेश प्रदर्शित होगा जिसमें उससे उसके दस्तावेज डिजी लॉकर से प्राप्त करने हेतु स्वीकृति ली जाएगी। मतलब डिजी लॉकर से जो जो डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर पे हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे इसमें। शैक्षणिक योग्यता दर्ज करने के तरीके। अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता के विवरण दो प्रकार से दर्ज कर सकता है, एक तो डिजी लॉकर से और दूसरा मैन्युअल। मतलब डिजी लॉकर पर अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं है तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स मैन्युअल भी उसमें अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पिछले पिछले वर्ष की अंक तालिका। यदि अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता पीयर विकल्प जो साक्षी दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने वो है पिछले वर्ष की अंक तालिका। यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है तो प्रवेश फीस की रसीद देख रहे हो। अगर जैसे अभी आप कॉलेज कंप्लीट नहीं हुई है, आपकी लास्ट ईयर है, तो आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो रसीद है फीस की रसीद चाहिएगी। यदि अभी प्रवेश भी नहीं लिया है तो इस आशय का नोटिस से नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र की वह परीक्षा से पूर्व अर्हता हासिल कर लेगा। मतलब अगर आपने जैसे 12th बेस पर कोई एग्ज़ाम वो कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो 12th 11th में ही हो, अभी 12th में गए ही नहीं, तो उसके लिए आपको पहले सत्यापन चाहिएगा कि मैं 12th कर लूँगा तब तक। ठीक है, तो बात करते हैं आगे की। अस्पष्ट एवं टेढ़े मेढ़े ब्लैंक वाटरमार्क ये जो भी है ये दस्तावेज मान्य नहीं होंगे और अगर ऐसे हैं तो अपात्र या फिर डिबार घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी बात है कि दस्तावेज एकदम सही सही और नियम के अकॉर्डिंग ही करने पड़ेंगे। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया देखो। अब लॉगिन डैशबोर्ड ओटीआर डॉक्यूमेंट्स डिटेल की सभी प्रविष्टियां पूर्ण रूप से अप्लाई बटन उसके बाद ही मतलब अप्लाई पर जा सकेंगे, सब कुछ ओटीआर में अपलोड करने के बाद। डैशबोर्ड पर ओटीआर एंड डॉक्यूमेंट्स डिटेल में भी की गई प्रविष्टियां को ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक बार ओटीआर बनने के बाद उसको एडिट नहीं किया जा सकेगा, उसे सर्वप्रथम संबंधित सूचना को ओटीआर में जाकर अपडेट करनी होगी। ओटीआर के डॉक्यूमेंट्स डिटेल पेज की सूचनाओं एक बार संदर्भित करने के पश्चात एक बार बनने के बाद उनको एडिट नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को फोटो ओटीआर से पेज करनी पड़ेगी। ओटीआर से ऑनलाइन एक बार फोटो भी वहीं भी पेज करनी पड़ेगी। किसी प्रकार के पासपोर्ट साइज या लाइव फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, वो वैसे ही जाके अपलोड करनी पड़ेगी। भर्ती विज्ञप्ति में निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संबंधी दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट्स डिटेल सेक्शन में अपलोड किए जाएंगे और दस्तावेजों की भर्ती विज्ञप्ति नियमों के अनुरूप और सत्या सत्यता के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अब बात करते हैं सहायता संबंधी सूचना। यदि किसी विकल्प या विवरण की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो आवश्यक जानकारी जोड़ने हेतु अनुरोध। ये
इन पर भेजकर आप मतलब किसी को अगर अनिवार्य रूप से कोई जानकारी चाहिए सहायता चाहिए तो अंतिम तिथि से कम 3 दिन पूर्व भेजना अनिवार्य होगा। तो इन पर 3 दिन पहले कोई भी जैसे भर्ती से संबंधित जानकारी लेनी हो तो इस पर भेज सकते हो। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि सफलतापूर्वक अपलोड किए जाने वो एक बार दस्तावेज अपलोड होने के बाद उसको हटाया नहीं जा सकता, मतलब दस्तावेज हटाए नहीं जाएंगे। समझ गए बात, मतलब जिसने एक बार भी अपलोड कर दिया ना डॉक्यूमेंट्स तो वो अपलोड हो गया, उसको हटाया नहीं जाएगा भाई। ई मित्र या उम्मीदवार की तरफ से गलत फॉर्म भरने वाले किसी भी व्यक्ति की गलती को उम्मीदवार की गलती माना जाएगा, उससे अयोग्य ठहराया जा सकता है या आगामी परीक्षाओं से बाहर किया जा सकता है। कृपया अभ्यर्थी संलग्न सहायता दस्तावेज का अध्ययन कर लें। मतलब बात यह है कि अगर ई मित्र ने भी गलती से कोई फॉर्म अपलोड कर दिया ना तो वो आपकी गलती मानी जाएगी, ई मित्र वाले की उसमें कोई गलती नहीं होगी। समझ गए। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स डिटेल इसको वैसा पूरे को पढ़ के आराम से और उसके बाद में ही कंप्लीट रूप से आप दस्तावेज वगैरह आपके लगाएं। बस यही था। ये अब आगे कैसे इनको करना है अपलोड ये आपको बताया गया है इसमें। मेन जो मुद्दा था वो है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग लगाओ वो एकदम आपके ओरिजिनल होने चाहिए, और एक बार आप उनको अगर लगाने से पहले आपको कम से कम एक बार नहीं 2 बार उनको देखना है अच्छे से कि सही जगह पे सही डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड नहीं हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये थी मेन जो बात थी वो। तो अपने इमिटर पर अगर आप जाकर लगाओगे तो ध्यान से खुद अपने आंखों के सामने बैठ कर लगाना है ये चीज़ें। एक बार अपलोड होने के बाद में ये चेंज नहीं होगी, और आगे भविष्य में आपको इसमें बहुत दिक्कत देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।